हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाला 28 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में एकदम डिटेल से, और ये हमारा पार्ट 28 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला न्यूज क्या रहने वाला है? आज का हमारा पहला न्यूज है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया। ठीक है, अगर बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर की, ठीक है, ये अभी क्या है? ठीक है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। क्या है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खेल मंत्री है हमारे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ये कब से कब तक रहने वाला है। पहले से पहले होस्ट कौन कर रहा है? तो होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली। कौन कर रहा है? न्यू दिल्ली कर रहा है। ये भी आपको याद रखना है। ये कब से कब तक चलने वाला है? ये चल रहा है 10 से 17 दिसंबर चलेगा। 10 से 17 दिसंबर तक चलेगा। बात करते हैं कि इसमें कितने गेम शामिल किए गए। कितने गेम हैं? तो कितने गेम है इसमें? इसमें 7 गेम को शामिल किया गया है, भी आपको याद रखना है। अब कितने खिलाड़ी होंगे? ठीक है, कितने खिलाड़ी इसमें होंगे? इसमें खिलाड़ी कितने होंगे? 1350। ठीक है, 1350 खिलाड़ी होंगे। और पैरा का मतलब होता है विकलांग खिलाड़ी। ठीक है, इसमें सब विकलांग खिलाड़ी भाग लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी इसका मैस्कोट जारी किया गया है, शुभंकर जारी किया गया है। ठीक है, मैस्कोट जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उज्ज्वला। क्या नाम है? उज्ज्वला इसका नाम दिया गया है। यह एक गौरैया का नाम है, ये भी आपको रखना है। गौरैया का नाम यह है और इसका लोगो यही रहने वाला है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है कि अभी खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं खेलो इंडिया की। ठीक है, खेलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो खेलो इंडिया, अभी देखो खेलो इंडिया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, यूथ गेम। दूसरा क्या होता है हमारा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम। तीसरा क्या होता है हमारा? विंटर गेम। ठीक है, विंटर, खेलो इंडिया विंटर गेम। ठीक है, ये होता है खेलो इंडिया। अगर बात करते हैं यूथ गेम की, अभी तक 5 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, और ये 3 टाइम्स हो चुका है। ये भी आपको याद रखना। अब विंटर वाला भी 3 टाइम्स हो चुका है। ये भी आपको याद रखना। अगर 2023 के विनर की बात करते हैं, 2023 के विनर की बात करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का। तो होस्ट स्टेट कौन था? होस्ट स्टेट कौन था? होस्ट स्टेट था एमपी। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसमें विनर, अगर विनर की बात करते हैं तो विनर कौन था? महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। ठीक है, अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी वाले में, तो यूनिवर्सिटी में होस्ट कौन था? यूपी था। ठीक है, उत्तर प्रदेश था। अगर बात करते हैं विनर कौन था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी था। कौन था? पंजाब यूनिवर्सिटी था। ये भी आपको याद रखना। अगर बात करते हैं विंटर वाला, ये 2023 की बात कर रहे हैं। होस्ट कौन था? होस्ट जम्मू कश्मीर का लेह था। ठीक है, लेह। अगर बात करते हैं विनर कौन था, तो विनर जम्मू कश्मीर स्टेट था। कौन था? जम्मू कश्मीर स्टेट था। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में। इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये भी आपको याद रखना। 31 अक्टूबर को क्यों बनाया गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, इनका उस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को। ये आपको रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम और विंटर गेम। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या रहने वाला है कि विद्या पिल्लई ने दोहा में विश्व सिक्स रेड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, बात करते हैं विश्व रेड महिला चैंपियनशिप की। तो ये किसने जीता है? विद्या पिल्लई की। ठीक है, अगर विद्या पिल्लई की बात करते हैं तो यह एक कौन सी खिलाड़ी है? ये स्नूकर है। ठीक है, यह स्नूकर है। ये कहाँ की खिलाड़ी है? विद्या पिल्लई, नाम से पता चल रहा है ये तमिलनाडु की है। ठीक है, तमिलनाडु के खिलाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। ये छोटी सी न्यूज है। विद्या पिल्लई, इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे गोल्ड जीता है। ठीक है, क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, सिल्वर किसने जीता है? सिल्वर किसने जीता है? सिल्वर जीता है अनुपमा रामचंद्रन। ठीक है, किसने जीता है? अनुपमा, अनुपमा रामचंद्रन। अनुपमा रामचंद्रन ने सिल्वर मेडल जीता है।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोहा, दोहा किसकी कैपिटल है? ये कतर की, ठीक है। ये कतर की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है, ये एक गल्फ कंट्री है, ठीक है। तमिलनाडु की अगर बात हुई है कि विद्यापीठ तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन, ठीक है, एम के स्टालिन है। गवर्नर की बात करते हैं तो आर एन रवि है, ठीक है, आर एन रवि है, ये एम के स्टालिन है, और ये आर एन रवि है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इसका एस्टेब्लिश्ड फाउंडेशन कब हुआ था? 1956 में हुआ था, और इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि DLR नंबर, डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा सीट, डिस्ट्रिक्ट 38 है, और लोकसभा कितनी है? 39 है, और 18 राज्यसभा सीट है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मैक्स वेरस्टेपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 अपने नाम की, ठीक है। अगर बात करते हैं अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, तो इन्होंने अभी तक किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने, ठीक है। अगर बात करते हैं ये इस सीजन का 19वां ये ग्रैंड प्रिक्स था, ये भी आपको याद रखना है, और अभी तक का इनका 54वां, ठीक है, 54वां ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्स वर्स्टेपन, ये कहाँ के हैं? ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के, ये कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के, नीदरलैंड के हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। अब बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो, ठीक है। यहाँ पे क्या चलती है? यूरो चलती है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है? एशिया कप के लिए भारत के अंडर 19 टीम के कप्तानी उदय सहारण करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर कप्तान पूछ लेता है कि अभी अंडर 19 एशिया कप होने वाला है, ये कहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अभी एशिया कप की बात करते हैं, ठीक है। एशिया कप ये कहाँ पर होने वाला, होस्ट कौन कर रहा है? तो होस्ट कर रहा है यूएई, ठीक है, यूएई होस्ट कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अंडर 19 एशिया कप अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? ये यूएई में होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी कप्तानी कौन करेंगे? उदय सहारण करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसीसी की, तो एसीसी का फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अगर इसका बात करते हैं फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 सितंबर 19 सितंबर 1983 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। कोलंबो कहाँ पे है? श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, श्रीलंका में। अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करते हैं, इनके प्रेसिडेंट कौन है? जयशाह, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? जयशाह है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसमें मेंबर कितने हैं, ठीक है, अगर मेंबर बात करते हैं तो मेंबर यहाँ पर 25 है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रहने वाला है? रॉबर्ट सेटकिटोंग को मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। तो मोजाम्बिक गणराज्य में अभी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लॉन्च नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। उनका क्या नाम है? रॉबर्ट सेटकिटोंग, ठीक है, रॉबर्ट सेटकिटोंग। अभी ये वर्तमान में कहाँ पर है? ठीक है, अभी अगर इनके बात करते हैं तो वर्तमान में करंट में कहाँ पर है? अगर इनके करंट की बात करते हैं तो करंट में कहाँ पे है? ये इस समय इथोपिया के एम्बेसडर के रूप में है, ठीक है। ये कहाँ पे है अभी? इथोपिया, इथोपिया के एम्बेसडर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे दो कंट्री की बात हुई है, एक इथोपिया की बात हुई है, एक बात हुई है मोजाम्बिक की, ठीक है। मोजाम्बिक यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? कैपिटल और इसकी करेंसी क्या है, ये दोनों बताना है आपको। इथोपिया की कैपिटल क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है, अभी आपको बताना है, ठीक है। चलो अगर मोजाम्बिक की बात करते हैं तो मोजाम्बिक की कैपिटल का क्या नाम है? ठीक है, मोजाम्बिक का क्या है? मपूतो। क्या नाम है? मपूतो, यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। अगर करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर है क्या? मेटिकल। क्या है? मेटिकल, मपूतो मेटिकल, मपूतो मेटिकल, ये भी आपको याद रखना है। अगर इथोपिया की बात करते हैं तो इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा, अबाबा, ठीक है। और यहाँ के करेंसी की बात करते हैं तो कौन है? बीर, ठीक है, बीर करेंसी यहाँ पे चलती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मेडागास्कर के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति एंड्री
राजू एलिना को चुना गया है। ठीक है, तो अभी ये मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट बने गए हैं तीसरी कार्यकाल के लिए, मतलब ये 2 बार जीत चुके हैं, ये पहले भी राष्ट्रपति थे, अभी इनके तीसरी कार्यकाल के लिए भी इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, मेडागास्कर की बात हुई है। ठीक है, मेडागास्कर की बात हुई तो मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल एंटानारिवो। क्या नाम है इसकी? कैपिटल क्या है? एंटा एंटानारिवो। ठीक है, अगर इसके करेंसी की बात करते हैं, इसका करेंसी क्या रहने वाला है? इसका करेंसी है अरियारी। क्या नाम है? अरियारी। ठीक है, अरियारी। अरियारी इसकी करेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनरल आवेश दस्तगीर को पाकिस्तान का सेना का जनरल स्टाफ प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनरल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, एक तरह से आप बोल सकते हैं जनरल आवेश दस्तगीर को पाकिस्तानी आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें जानना जरूरी है, कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि अपने पड़ोसी कंट्री है तो इनका नाम हमें जरूर याद रखना है। ठीक है, आवेश दस्तगीर यहाँ के अभी आर्मी चीफ बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात हुई है, ठीक है, पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अगर यहाँ के करेंसी की बात करते हैं, करेंसी क्या है? रुपया। क्या चलता है? रुपया चलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आवेश दस्तगीर यहाँ के चीफ जनरल स्टाफ बनाए गए हैं, अभी आपको याद रखना है। अभी इंडिया की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। मनोज पांडे इंडियन आर्मी के हेड है, अभी आपको याद रखना है 29 नंबर के। ठीक है, अगर इंडियन नेवी की बात करते हैं तो 4 दिसंबर है। ठीक है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, और यहाँ के जो हेड हैं नेवी के तो आर हरि कुमार करके हैं। ठीक है, 25 नंबर के। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हेड की बात करते हैं VR चौधरी करके है, 27 नंबर की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं 24 अक्टूबर को डे मनाया जाता है, और अनीश दयाल हेड है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, और राकेश पाल करके यहाँ के हेड। ठीक है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं 27 जुलाई को इनका हेड डे मनाया जाता है, और सुजय लाल थुशन करके यहाँ के हेड है, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IIL ने बच्चों के लिए खसरा रुबेला वैक्सीन मवेला, ठीक है, खसरा और रुबेला, ये दोनों की अभी नई नई वैक्सीन जारी की गई है, इसका नाम क्या है? मवेला। ठीक है, मवेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मवेला, मवेला है। ठीक है, मवेला का अनावरण किया है, किसने किया है? IIL। ठीक है, IIL। अच्छा, IIL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और लिमिटेड। ठीक है, हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है, लिमिटेड। लिमिटेड, ये भी आपको रखना है, इसका IIL का फुल फॉर्म है। अच्छा, ये अकेले नहीं बनाई, ठीक है, ये अकेले नहीं बनाई है, ये वियतनाम की एक कंपनी है जिसका PI फुल फॉर्म है। ठीक है, PI है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीवैक इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? पॉलीवैक इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, पॉलीवैक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मिलकर बनाया है, ये वियतनाम की इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इंडिया की, इन्होंने मिलकर ये वैक्सीन तैयार किया है, मवेला, इसका नाम क्या है? मवेला, इस वैक्सीन का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वियतनाम की कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है, इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। ठीक है, क्या है कैपिटल? इसकी कैपिटल है हनोई। और करेंसी की बात करते हैं, इसकी करेंसी क्या है? डोंग। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? डोंग है। ठीक है, इंडिया की तो क्या ही बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारत देश को किस रोग से मुक्त घोषित किया गया? ठीक है, बर्ड फ्लू से अभी हाल ही में WHO के द्वारा रोग मुक्त घोषित किया गया, आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में कौन से 2 देशों को रुबेला मुक्त घोषित किया गया? भूटान और तिमोर लेस्टे को। ठीक है, हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? इराक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रुबेला मुक्त देश पूछेगा तो भूटान और तिमोर लिस्ट। और रुबेला की वैक्सीन की बात करें, मवेला है, ये भी आपको याद रखना है, अभी नई नई निकली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दमोह, ठीक है, दमोह में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जब बात हुई है तो यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क क्या है? बांधवगढ़, माधव, ठीक है, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, कोसिल, सतपुड़ा, वन विहार एंड पूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूनो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, कोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, पूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको याद रखना है, वन लाइनर, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क को मिलाकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, तो सबसे बात करते हैं यहाँ पर नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नौरा देही, ठीक है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर ये बनाया जा रहा है रानी दुर्गावती, ठीक है। कहाँ के हैं? रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों को मिलाकर एक नया अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है टाइगर के लिए। ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ये भी आपको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया, ये आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बहुत आप लोग सुने थे, ठीक है, अभी इसका हाल ही में नाम चेंज हुआ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम रखा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वन लाइनर था, ठीक है। मुंबई की एक सड़क का नाम अभिनेता विक्रम गोखले की याद में रखा जाएगा, ठीक है। अब मुंबई में, महाराष्ट्र, ठीक है, आप सब जानते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है, ठीक है। मुंबई में एक अंधेरी है, अंधेरी जगह का नाम है, ठीक है, अंधेरी, ठीक है। अंधेरी में क्या हुआ है कि अभी अभिनेता विक्रम गोखले, ठीक है, अंधेरी की एक रोड है, ठीक है, अंधेरी की एक रोड है और उस रोड का नाम विक्रम गोखले के नाम पर पड़ा, ठीक है, विक्रम गोखले, गोखले के नाम पर रखा गया है। क्यों? ये एक एक्टर है और इस एक्टर का अभी 26, ठीक है, 26 नवंबर को इनकी फर्स्ट डेथ सेंचुरी मनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है, डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है और इन्हीं के याद में विक्रम गोखले रोड नाम रखा गया है, ये अंधेरी की एक रोड का नाम रखा गया, अभी आपको याद रखना है। और 26 नवंबर की बात करते हैं तो इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, डे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 26 नवंबर, ठीक है, 1948 को संविधान अडॉप्ट किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये 49 को, ठीक है, 49 को था, ये 50 था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर बात हुई महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के सीएम की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है। गवर्नर की बात करते हैं तो रमेश बैस है, ठीक है, और स्टेब्लिश ईयर की बात करते हैं 1 मई 1960 में इनका स्टेब्लिश हुआ था और कैपिटल मुंबई है। और डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं, टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है और 48 राज्यसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, और उसके बाद 19 राज्यसभा सीट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरिश लेखक पॉल लिंच पैगंबर सॉन्ग ने बुकर पुरस्कार 2023 जीता, ठीक है। अगर बात करा जाता है बुकर पुरस्कार 2023 की, ये किसने जीता है? एक आयरिश लेखक पॉल लिंच है, ये भी आपको किसके लिए दिया गया? पैगंबर सॉन्ग के लिए इन्हें दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये रहा आपके आयरिश लेखक पॉल लिंच है, ठीक है। चलो तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।